आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो दिल को हिला देती है। ईरान की सड़कों पर उठी क्रांति की आग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वह चेतावनी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जरा कल्पना कीजिए, एक देश जहां लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और दूसरी ओर एक महाशक्ति कह रही है, अगर तुमने इन मासूम लोगों पर गोली चलाई तो हम भी तैयार हैं। क्या यह क्रांति पुराने शासन को गिरा देगी? क्या ट्रंप सच में ईरान पर हमला कर देंगे? और ये प्रदर्शन किस तरह जंगल की आग की तरह फैलते जा रहे हैं? रुकिए मत, यह पूरी रिपोर्ट सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं है, यह वह जीवित इतिहास है जो इसी वक्त लिखा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं सीधे मुद्दे पर। तेहरान की सड़कों पर अंधेरा है, इंटरनेट बंद है, लेकिन लोगों के दिलों में रोशनी जग चुकी है। तारीख है 11 जनवरी 2026 और ईरान में प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। लोग सड़कों पर चिल्ला रहे हैं, आजादी आजादी। यह आवाज पूरे देश में गूंज रही है। क्या यही वह पल है जब दशकों पुराना शासन गिर जाएगा, या फिर यह भी ईरान के लंबे संघर्ष का एक और अध्याय बनकर रह जाएगा? और ट्रंप की चेतावनी कि ईरान बड़ी मुसीबत में है, क्या वह सच साबित होगी? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे पूरी सच्चाई के साथ, क्योंकि हम रिपोर्टर हैं और यहां झूठ की कोई जगह नहीं। सबसे पहले थोड़ा इतिहास समझते हैं। ईरान वह देश है जहां 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी। तब से लेकर आज तक सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई जैसे लोगों का शासन रहा है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। महंगाई 40 से 50% तक पहुंच चुकी है। ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत गिरती जा रही है। खाना महंगा हो गया है, नौकरियां की नहीं है। इन्हीं हालात के चलते 28 दिसंबर 2025 को तेहरान में प्रदर्शन शुरू हुए, जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गए। मानवाधिकार संगठन HRNA के मुताबिक अब तक 62 लोग मारे जा चुके हैं। 48 आम प्रदर्शनकारी, 14 सुरक्षाकर्मी, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये जिंदगियां हैं। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है ताकि लोग दुनिया से न जुड़ सकें, लेकिन फिर भी वीडियो बाहर आ रहे हैं, स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट सिस्टम के जरिए। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि तेहरान में लोग खामेनेई की तस्वीरें जला रहे हैं, ईरानी झंडा फाड़ रहे हैं। मशहद, जो शिया इस्लाम का धार्मिक केंद्र है, वहां भी भारी भीड़ सड़कों पर है। इस्फहान में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारत को आग लगा दी। करमानशाह में झड़पों में IRGC के 10 सदस्य मारे गए। IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड, यही शासन की रीढ़ है। अब यही बल प्रदर्शनकारियों को दबाने में लगा हुआ है। दोस्तों, यह आंदोलन पहले से अलग है। 2022 में महसा अमीनी की मौत पर विरोध हुआ था, लेकिन यह आंदोलन आर्थिक भी है और राजनीतिक भी। अब लोग नारे लगा रहे हैं, शाह जिंदाबाद। यह 1979 से पहले के पहलवी राजवंश की याद दिलाता है। निर्वासित युवराज रजा पहलवी ने भी अपील की है कि मजदूर हड़ताल करें और शहरों पर नियंत्रण लें। क्या यह सच में शासन परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है? यही सवाल हर किसी के मन में है। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी पर। 9 जनवरी 2026 को ट्रंप ने कहा, ईरान बड़ी मुसीबत में है। लोग ऐसे शहरों पर कब्जा कर रहे हैं जिनके बारे में कुछ हफ्ते पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने यह भी कहा, अगर तुमने गोली चलानी शुरू की तो हम भी गोली चलाएंगे। ये सिर्फ बयान नहीं, ये सीधी धमकी है। ट्रंप पहले भी वेनेजुएला में मादुरो के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। अब उनकी नजर ईरान पर है। उन्होंने कहा, अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को मारेगा तो अमेरिका बहुत कड़ी कार्रवाई करेगा। इसके जवाब में खामेनेई ने कहा कि प्रदर्शनकारी ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके हाथ ईरानियों के खून से रंगे हुए हैं। सरकार की ओर से दमन और तेज हो गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन कह रहे हैं कि इंटरनेट बंद करना मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने की कोशिश है। 31 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच ही कम से कम 28 लोग मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। अब यह आंदोलन 22 प्रांतों में फैल चुका है। सिर्फ 8 जनवरी को 116 से ज्यादा प्रदर्शन दर्ज किए गए। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के अनुसार सरकार अब पूरी तरह IRGC पर निर्भर है, क्योंकि स्थानीय पुलिस हालात संभाल नहीं पा रही। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी तेज है। अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ ने हत्याओं की निंदा की है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी परोक्ष रूप से प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। BBC, CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी एजेंसियां लगातार रिपोर्ट कर रही हैं, लेकिन ईरानी लोग कह रहे हैं कि दुनिया अब भी पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, यह इंसानियत की कहानी है। उन बच्चों के बारे में सोचिए जो मारे गए, उन परिवारों के बारे में सोचिए जो आज रो रहे हैं।
क्या यह आंदोलन शासन को गिरा देगा? इतिहास बताता है कि 1979 में भी सब कुछ ऐसे ही शुरू हुआ था, लेकिन आज समय अलग है, तकनीक है, दुनिया जुड़ी हुई है। ट्रंप की चेतावनी क्या असर दिखाएगी? अगर अमेरिका हस्तक्षेप करता है तो पूरा मध्य पूर्व अशांत हो सकता है, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। फिलहाल प्रदर्शन जारी है। 9 जनवरी की रात पूरे देश में फिर से हजारों लोग सड़कों पर उतरे। इंटरनेट बंद होने के बावजूद लोग डर नहीं रहे। महिलाएं और युवा इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में सभाएं हो रही हैं, बाजार बंद हो रहे हैं, आर्थिक हड़ताल की पुकार उठ रही है। दोस्तों, यह रिपोर्ट लंबी है लेकिन जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह एक राष्ट्र की लड़ाई है, आजादी के लिए।